हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वजाइनल डिस्चार्ज। इसमें हम वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या होती है वजाइनल डिस्चार्ज की। वजाइनल डिस्चार्ज इज़ अ क्लियर और वाइटिश फ्लूइड सिक्रीशन दैट कम्स आउट ऑफ वजाइना। वजाइनल डिस्चार्ज एक क्लियर और वाइटिश मतलब तरल सफ़ेद कलर का पदार्थ होता है जो वजाइना के थ्रू बाहर आता है। डिस्चार्ज इज नॉर्मल बट चेंजेस इन अमाउंट, कंसिस्टेंसी, कलर और ऑर्डर could indicate an infection and other problems। जो वजाइनल का डिस्चार्ज होता है वो नॉर्मली देखा गया है कि वो नॉर्मल भी होता है, लेकिन कुछ अमाउंट में, अगर कुछ अमाउंट में वजाइनल से डिस्चार्ज हो रहा है तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर उसकी कंसिस्टेंसी, कलर, अमाउंट या तो स्मेल आ रहा है, ये सब बढ़ रहे हैं, जैसे कि अमाउंट बढ़ रहा है डिस्चार्ज का, कंसिस्टेंसी गड्ढा हो रहा है, तो कलर चेंज हो रहा है, या तो स्मेल आ रही है हमारे वजाइनल डिस्चार्ज से, इसका मतलब ये है कि उसमें इन्फेक्शन है या तो कोई और प्रॉब्लम है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वजाइना। वजाइना के क्या क्या टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आ जाएगा ब्राउन, ब्लडी एंड ब्राउन। तो मतलब कि रेड कलर या ब्लड का कलर, ये तो ब्राउन कलर का अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन और कैंसर। हमारा मेंस्ट्रुएशन मतलब पीरियड जो है वो इरेगुलर है और या तो कैंसर होने के चांसेस हैं। क्लाउडी और येलो गोनोरिया, अगर क्लाउडी है या तो येलोइश कलर में वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो गोनोरिया होने के चांसेस हैं। येलो और ग्रीन बैड स्मेल, अगर येलो कलर का डिस्चार्ज हो रहा है या तो ग्रीन और उसमें से बैड स्मेल आ रही है तो उसको उसमें ट्राइकोमिनोसिस की कंडीशन हो सकती है। ये पैरासाइट इन्फेक्शन होता है। पिंक, फोर्थ आ जाएगा पिंक कलर का अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो फोर्थ, अगर पिंक कलर का डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब शेडिंग ऑफ यूट्रस लाइनिंग, जो हमारी यूट्रस की लाइनिंग है वो शेड हो रही है। फिफ्थ टाइप आ जाएगा थिक वाइट चीज़ी, मतलब कि थिक चीज़ी टाइप में डिस्चार्ज हो रहा है, मोटा सा थोड़ा सा, तो इसका मतलब ये है कि ईस्ट इन्फेक्शन है, मतलब कोई तरह का इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन देखा जा सकता है उसमें। सिक्स्थ आ जाएगा अगर हमारा डिस्चार्ज वाइट ग्रे विथ फिश लाइक स्मेल, मतलब कि वाइट कलर का डिस्चार्ज हो रहा है या तो ग्रे कलर का हो रहा है और उसमें से फिश लाइक स्मेल आ रही है, इसका मतलब कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस की कंडीशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज एंड एटियोलॉजी। तो फर्स्ट आ जाएगा मतलब कि किस वजह से हो रहा है। वेजिनाइटिस मतलब कि इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। सेकेंड, यूज़ ऑफ स्टेरॉइड, हम ज़्यादा अमाउंट में स्टेरॉइड का यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से भी होगा। थर्ड आ जाएगा यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का भी यूज़ कर रहे हैं तब भी डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। फिफ्थ आ जाएगा फोर्थ आ जाएगा सर्वाइकल एंड वेजाइनल कैंसर, अगर हमें सर्वाइकल या तो वेजाइनल कैंसर है तभी लार्ज अमाउंट में वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। फिफ्थ में डायबिटीज़ की कंडीशन में। सिक्स, इन्फेक्शन आफ्टर पेल्विक सर्जरी, अगर हम पेल्विक सर्जरी के बाद कोई भी इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से भी वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। सेवन्थ आ जाएगा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़, अगर हमारे पेल्विक में कोई इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ की कंडीशन है तब भी देखने को मिलेगा डिस्चार्ज। एट्थ आ जाएगा एसटीडी, इसका मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, अगर हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हो गई है तभी वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। फिर हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसका मतलब होता है साइन एंड सिम्टम्स। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वजाइनल डिस्चार्ज के। फर्स्ट आ जाएगा चेंज कलर, कंसिस्टेंसी, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज का कलर चेंज हो जाएगा, कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी, स्मेल, ऑर्डर मतलब कि स्मेल आना लग जाएगा हमारे डिस्चार्ज से। चेंज अमाउंट, अमाउंट चेंज हो जाएगा। बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिनेशन के दौरान हमें जलन फील होगी। बैक पेन, बैक में पेन होगा। वजाइनल इचिंग, वजाइनल में इचिंग होगी, खुजली होगी। पेन इन पेल्विक रीजन, हमारे पेल्विक रीजन में पेन होगा। लास्ट, फीलिंग ऑफ दिस अनकम्फर्ट,
मतलब कि हमें अनकंफर्टेबल फील होगा। प्रिवेंशन, हम क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं कि हमें वजाइनल डिस्चार्ज ना हो। ऑलवेज वियर कॉटन पैंटीज़, हमें हमेशा कॉटन पैंटीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। डू नॉट यूज़ वजाइनल डाउचेस, वजाइनल डाउचेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डू नॉट यूज़ वजाइनल लुब्रिकेशन एंड पेट्रोलियम जेली, हमें वजाइनल लुब्रिकेशन नहीं यूज़ करना है, ना ही किसी तरह का पेट्रोलियम जेली यूज़ करना है। अवॉइड इंटरकोर्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ वजाइनल इन्फेक्शन, हमें अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप नहीं मेंटेन करना है, इंटरकोर्स नहीं करना है जब तक हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है वजाइनल इन्फेक्शन का। अवॉइड वजाइनल क्रीम, लोशन एंड परफ्यूम ऑन वजाइनल टॉपिकल एप्लीकेशन, हमें वजाइनल क्रीम, लोशन, परफ्यूम वगैरह को अवॉइड करना है। हम वजाइना के टॉपिकल ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं ये सब चीज़ें। लास्ट, ऑलवेज यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स, हमें हमेशा कॉन्डम्स का यूज़ करना चाहिए अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने के टाइम। क्या क्या ट्रीटमेंट होता है वजाइनल डिस्चार्ज का, ये हम देखेंगे। फर्स्ट, एंटी फंगल ड्रग्स आर गिवन फॉर कैंडाइडल इन्फेक्शन, एंटी फंगल ड्रग्स देंगे कैंडाइडल इन्फेक्शन में, बोथ इन ओरल एंड टॉपिकल फॉर्म्स, दोनों हम ओरली भी देंगे और अप्लाई करने के फॉर्म में भी देंगे। फर्स्ट ओरल, ओरल के क्या क्या एग्जांपल्स हैं, फ्लूकोनाजोल देंगे और इट्राकोनाजोल देंगे। और ऑइंटमेंट का एग्जांपल है जैसे कि क्लोट्रीमाजोल और नियोमाइसिन देंगे, माइकोनाजोल दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा ओरल एंटीबायोटिक फॉर मेडिकल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, 7 to 10 डेज ट्रीटमेंट। ओरल एंटीबायोटिक देंगे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और ये 7 to 10 डेज इसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू चलता है, इसमें गैप नहीं करना है। एग्जाम्पल, एंटीबायोटिक्स, टैबलेट्स, स्टेरॉइड्स एंड एंटीबैक्टीरियल क्रीम्स, मतलब एंटीबायोटिक टैबलेट्स दे देंगे, उसमें स्टेरॉइड ऐड होगा और एंटीबैक्टीरियल क्रीम भी देंगे हम। थर्ड आ जाएगा बैक्टीरियल वेजिनोसिस, अगर बैक्टीरियल वेजिनोसिस है तो हम मिट्रोनिडाजोल देंगे ट्रीट करने के लिए। और फोर्थ, अगर ये एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ की वजह से डिस्चार्ज हो रहा है, तो डॉक्सीसाइक्लिन देंगे। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा वजाइनल फिस्टुला। वजाइनल फिस्टुला क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, अब हम ये सब देखेंगे इसमें। पहला तो आ जाएगा डेफिनेशन, एन एबनॉर्मल कनेक्शन ऑफ वजाइना टू एडजेसेंट स्ट्रक्चर इज़ नोन एज वजाइनल फिस्टुला, मतलब कि हमारे वजाइना का एबनॉर्मल कनेक्शन होना, ऐड हो जाना किसी भी दूसरे पार्ट में, स्ट्रक्चर में, उसको हम वजाइनल फिस्टुला कहते हैं। क्लासिफिकेशन, इसके 2 क्लासिफिकेशंस हैं। फर्स्ट, वेसिको वजाइनल फिस्टुला, ये क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज एन एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन द वजाइना एंड द यूरिनरी ब्लैडर, इसमें ये बताया गया है कि एबनॉर्मल ओपनिंग होती है किसके बीच में, वजाइना एंड यूरिनरी ब्लैडर के बीच में। रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला में क्या होता है, इट इज़ एन एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन द रेक्टम एंड वजाइना। रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला में जो एबनॉर्मल ओपनिंग देखी जाती है वो रेक्टम एंड वजाइना के बीच में देखी जाती है। क्या क्या ईटियोलॉजी होती है, किस वजह से ये वजाइनल फिस्टुला देखने को होता है। प्रोलॉन्ग्ड लेबर, मतलब कि लेबर के दौरान, डिलीवरी के दौरान लंबे समय तक डिलीवरी होने की वजह से भी ये हो जाता है। सर्जिकल इंजरी, किसी तरह के सर्जिकल इंजरी की वजह से भी हो जाएगा। थर्ड, कार्सिनोमा। फोर्थ, रेडिएशन थेरेपी के द्वारा भी हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वजाइनल फिस्टुला के, इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। सेकेंड, फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज, मतलब कि स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। थर्ड, लोअर एब्डोमिनल पेन, लोअर हमें एब्डोमिनल पेन होगा। फोर्थ, स्टूल यूरिन लीकेज फ्रॉम द वजाइना, यूरिन और स्टूल का लीकेज होने लग जाएगा वजाइना से। फिफ्थ, इन्फ्लेम्ड स्किन अराउंड द वजाइना ओपनिंग, वजाइना ओपनिंग के पास स्किन जो है इन्फ्लेम्ड हो जाएगी। सिक्स्थ, डिस्पेरिन्यूरिया। फिर हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कौन कौन सी जांच करेंगे।
तो पहला आ जाएगा हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, क्या हुआ था, वो सब इंफॉर्मेशन लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन, हम पेशेंट को विजुअलाइज करेंगे। थर्ड, मिथाइलिन ब्लू टेस्ट करेंगे। मिथाइलिन ब्लू टेस्ट क्या होता है, इसमें ब्लूइश और ऑरेंज कलर के दो कलर होते हैं। कनेक्शन अगर ब्लूइश आ गया तो इसका मतलब ये है कि कनेक्शन जो है यूरिनरी ब्लैडर और वजाइना के बीच में है। अगर ऑरेंज आ गया तो इसका मतलब जो कनेक्शन है वो रेक्टोवजाइनल फिस्टुला देखने को मिलेगा, मतलब रेक्टम और वजाइना के बीच में देखने को मिलेगा कनेक्शन। सिस्टोस्कोपी करेंगे और सीटी स्कैन एंड एमआरआई करेंगे। फिर मैनेजमेंट करेंगे, एंटीबायोटिक्स क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, एनाल्जेसिक देंगे और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए। सर्जरी, 2 सर्जरी परफॉर्म होती हैं इसमें, लैप्रोस्कोपी एंड ओपन एब्डोमिनल सर्जरी। थैंक यू गाइज, आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई टॉपिक।